हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं पंकज शर्मा लेकर आ चुका हूं दोस्तों आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड की कॉपी का कवर पेज यानी कवर पेज कैसे भरें, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। पिछले वीडियो में मैंने आपको OMR शीट के बारे में बताया था, इस बार हम बता रहे हैं बोर्ड की कॉपी का कवर पेज कैसे भरें। जो आपका जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी एग्जाम हॉल में, जो पहला वाला फ्रंट वाला जो पहला वाला पेज होगा उसे कैसे फिलअप करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अगर आपने उसमें और OMR शीट में गलती कर दी तो आपके नंबर कटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को मैं वेरीफाई करके चलूंगा, एक एक स्टेप को समझाऊंगा जो 2025 जो एक मंथ बाद जो एग्जाम है उसके लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ये 6 स्टेप में आपको जो बोर्ड की कॉपी रहेगी 6 स्टेप में आपको फॉलो करना होगा। रूल को 6 चीजों से आपको बताना होगा कैसे कैसे उसे भरना है। पहला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी अंकों में। अब देखो यहाँ पर आ गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अनुक्रमांक बोलते हैं दोस्तों रोल नंबर को। आपको रोल नंबर फिलअप कर देना है अंकों में, वो भी नंबरों में 1 2 3 इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं अपने वाले एग्जाम की बात करूँ, जब मैं 2017 में मैंने 10th का एग्जाम दिया था तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक उस समय मेरा था 0 680 498। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है जो एडमिट कार्ड में आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब दोस्तों ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है शब्दों में। अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे इकाई ढाई सैकड़ा ये वाला नहीं, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 0 लिख रहा है तो 0, आगे 6 लिख रहा है तो 6, 8 लिख रहा है 8, फिर 0। कुल मिला के इस स्टेप में पूरा करना है, फिर आगे आप भर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आते हैं विषय एवं प्रश्न पत्र। इसमें 3 चीजें वेरीफाई करने के लिए कहेगा। विषय पर आपको लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहला एग्जाम हिंदी का है तो आपने यहाँ पर दोस्तों क्या फिलअप कर दिया, हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न पत्र। तो देखो दोस्तों प्रश्न पत्र देखो हमारे इसमें आ जाएगा केवल। अब केवल क्यों आया, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें क्वेश्चन पेपर तो मिलता है, कोई आंसर शीट थोड़ी मिलती है कि इसका आंसर लिखे रहते हैं सामने, तो इसलिए केवल लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। मैंने बताया जैसे आपके हिंदी के पेपर में 921 लिख रहा है, इस साइड में तो 921 लिखा रहता है, कुछ भी लिखा है साइड में, इधर लिख रहा है 821 ए भी लिख रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये वाला जो होता है ना ए बी वाला जो इस टाइप वाला तो इसे बोलते हैं संकेतांक। यानी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक कितना है, मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं। जैसे 821 ए डी या ए बी जो भी दिया रहेगा वो भर देंगे। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है परीक्षा का दिन। जैसा फॉर एग्जांपल आपका हिंदी का एग्जाम जो है मंडे को है यानी सोमवार वाले दिन, तो यहाँ पर सोमवार भरेंगे क्योंकि 24 तारीख को आपको एग्जाम है, 24 फरवरी। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की तिथि लिख देंगे, जैसा आपका एग्जाम जो है 24/2/2025 में है तो ये लिख देंगे। नेक्स्ट है पाली। ठीक है, ये इंपोर्टेंट चीज है पाली। देखो 10th वालों का एग्जाम जो है 8 से लेकर 11:30 के बीच में होता है तो इसे बोलते हैं फर्स्ट पाली। और जो है 12th वालों का एग्जाम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है तो बोलते हैं द्वितीय पाली। यानी पाली कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी प्रथम पाली। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते स्टेप पे केंद्र का नाम। ये इंपोर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है जहां पर आप एग्जाम देने गए हैं ना, जिस सेंटर पर आपका एग्जाम हो रहा है उस सेंटर का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मैं यशवंत स्कूल से पढ़ा हुआ तो मेरा सेंटर गया था नेहा मेमोरियल में। जैसे इस प्रकार से इस बार जो है आपका एग्जाम का सेंटर जो गया है वो है रामचरण दास में। यहाँ पर केंद्र का नाम लिख देंगे राम शरण दास इंटर कॉलेज, जिसमें भी गया होगा आपको उसी हिसाब से लिख देंगे। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है।